नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन अमृत में, जहां मिलती है आपको भक्ति, श्रद्धा और चमत्कारों की सच्ची कहानियां। क्या आप जानते हैं, साल का एक ऐसा पावन दिन भी आता है जिस दिन किया गया दान, पूजा और व्रत कभी खत्म नहीं होता, जिसका फल मिलता है अक्षय अर्थात हमेशा के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र अक्षय तृतीया की। आज हम आपको सुनाएंगे इसकी अद्भुत व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से मिलता है धन, सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद। कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, और जो सच्चे मन से व्रत करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए वो चमत्कारी कथा जो बदल सकती है आपकी किस्मत। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया का आरंभ कब हो रहा है, समाप्त कब हो रहा है, खरीदारी का समय क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तृतीया तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल सुबह 10:49 पर हो रहा है और तृतीया तिथि का समापन 20 अप्रैल सुबह 7:27 पर हो रहा है। आज का पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 10:49 से 12:20 तक और खरीदारी का समय है 19 अप्रैल सुबह 10:49 से लेकर 20 अप्रैल को सुबह 5:50। आप सभी श्रोतागणों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर असीम अनुकंपा करती रहें। आज की वीडियो में अब हम आगे लेकर चलते हैं आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी पावन कथाओं के रसपान करने पर, जिसका पाठ करना, श्रवण करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कथाओं का श्रवण करता है उस पर कृपा सदैव बनी रहती है, उसके जीवन से समस्त दूर हो जाती है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हर कोई अपने घर में स्थायी लक्ष्मी की कामना रखता है और हर कोई आर्थिक रूप से संपन्न भी होना चाहता है। ऐसी मान्यता है कि आज के इस पावन अवसर पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की भी रचना की थी। तो कथाओं का आरंभ करने से पहले हम सभी पहले कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है और जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलमय हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर मुक्त दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में सामर्थ्यवान है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी ही अवश्य पड़े से साई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुतली तथा बरौनियों अनंग के वशीभूत हो। अधखिले किंतु अपलक नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से मृगु वंश को आनंदित किया है और जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलग, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यह मुझ पर पड़ी भगवान नारायण की प्रिय शिशि लक्ष्मी का
नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चीरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी श्री धर्म जन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती है और प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवन प्रेयसी से लक्ष्मी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तमा प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहता है। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, आप कमल वन में निवास करते वाली है। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से सुशोभित हो। आपकी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की ग्रहरी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमली कामिनी कमले मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्यों में अग्रगणी हूँ, अतः आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्ष द्वार पर मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार कनकधारा स्तोत्र यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम कथा का रसपान करते हैं। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन समयानुसार जल से भरे गड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए।
अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। ऐसी मान्यता है कि यही राजा आगे जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी भक्त इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करते हैं, उसे सदैव अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। पहली कथा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, अतः उनकी शस्त्र शक्ति भी अक्षय है। भगवान शिव के दिव्य धनुष की प्रत्यंचा पर केवल परशुराम ही बाण चढ़ा सकते थे। यह उनकी अक्षय शक्ति का ही परिचय है। इन्हें विष्णु जी का छठा अवतार भी कहा जाता है। भगवान परशुराम को नियोग, भूमिहार ब्राह्मण, चित पावन ब्राह्मण, त्यागी, मोहयाल, अनाविल और नबुंदरी ब्राह्मण समुदाय मूल पुरुष या स्थापक के रूप में पूजते हैं। भगवान परशुराम के गायत्री मंत्र भी कुछ इस प्रकार है। ओम ब्रह्म क्षत्राय विद्महे क्षत्रियांताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। आमतौर पर अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती एक ही दिन होती है, परंतु तृतीया तिथि के प्रारंभ होने के आधार पर परशुराम जयंती अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व भी हो सकती है। अक्षय तृतीया से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक है इंद्र का उद्धार, अर्थात स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा, जिसके अनुसार एक ऋषि की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के कारण लज्जित होकर और ऋषि के श्राप के भय से मेरु पर्वत पर भाग गए थे। अपने इस कुकर्म के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा खो दी थी। जब इंद्र एक गुफा में छिपे हुए थे, तब दैत्यों ने स्वर्ग पर आकर कब्जा कर लिया था। इंद्र की वापसी के लिए व्याकुल देवता देवगुरु बृहस्पति देव के पास गए और उनके प्रतिनिधि से सहायता मांगने लगे। बृहस्पति जी की सलाह का पालन करते हुए इंद्र ने अक्षय तृतीया पर अनुष्ठान और दान पुण्य कार्य किए, जिसके बाद उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति पुनः प्राप्त कर ली, दैत्य को पराजित किया और स्वर्ग में व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से किया। साथ ही ग्रंथों में यह भी माना गया है कि इस दिन हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाने वाली देवी गंगा अर्थात गंगा नदी पृथ्वी में अवतरित होती हैं, जिससे यह दिन नदियों में स्नान करने और शुद्धि और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यह दिन त्रेता युग के प्रारंभ का भी प्रतीक है, जो कि हिंदू ब्रह्मांड में मानव जाति के 4 युगों में से दूसरा युग है, जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत भी देता है। कुछ जगहों पर यह भी मान्यता है कि इस दिन धन के देवता के रूप में विख्यात कुबेर को शिव द्वारा स्वर्ग का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कुबेर से इस संबंध के कारण अक्षय तृतीया पर श्रद्धालु धन और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यह त्योहार महाभारत महाकाव्य से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन ऋषि व्यास ने हिंदू देवता गणेश को महाकाव्य सुनाना शुरू किया था, जिन्होंने लेखक के रूप में इसे लिखा था। महाकाव्य की एक कथा के अनुसार कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र नामक एक दिव्य पात्र दिया था। अक्षय तृतीया पर किए गए जो पुण्य कार्य होते हैं, जैसे जप तप, पितृदान, दान पुण्य आदि का फल जीवन भर बना रहता है। यही कारण है कि इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया, जिसका एक नाम अक्खा तीज भी है। अक्षय तृतीया सनातन धर्म का एक अत्यंत पवित्र, शुभ और पुण्यदायी पर्व माना जाता है। इस दिन को अबुझ मुहूर्त भी माना जाता है, यानी किसी भी शुभ कार्य करने के लिए आज अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च की राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा पाने का
एक बहुत ही शुभ अवसर होता है। आज से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और सिर्फ आज ही के दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन प्रभु परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, हयग्रीव जयंती भी मनाई जाती है और माता मातंगी की जयंती भी मनाई जाती है। कई लोग हैं जो इस महंगाई में अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी नहीं खरीद पा सकते। तो जो लोग अक्षय तृतीया पर सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन वे धनिया के बीज, तांबे के बर्तन, लाल कपड़ा, चावल, घी, मिट्टी का घड़ा, दिया, गमले, मिट्टी के बर्तन और छोटी मूर्तियां भी खरीद सकते हैं। जो लोग अक्षय तृतीया को सोना चांदी खरीदना, जमीन या घर लेना, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इस दिन अगर आप खरीदते हैं तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया निवेश लगातार बढ़ता है और स्थिरता रहता है। इस दिन पीली सरसों, चने की दाल और हल्दी का खरीदारी करना भी उत्तम माना जाता है। तो जो भी साधक जिस भी परिस्थिति में है और जैसा वो खरीदारी कर सकते हैं, पर खरीदे अवश्य। वस्तु आपको बता दी गई है, आप छोटी सी खरीदारी ही करिए और उनमें से ही जो हो सके छोटा सा ही दान सही, लेकिन दान अवश्य करिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें शास्त्रों में भी यह वर्णित मिलता है कि अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार वस्तु का दान कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जल का दान, अन्न का दान, का दान, वस्त्र का दान, छाते का दान, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी अगर आप दान करते हैं तो आपको अक्षय फल प्रदान अवश्य होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो की जानकारी कैसी लग रही है, ताकि हम आगे और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।